तब आपकी समझ में आएगा। एक और शायर हमारी टीम में इजाफा हुआ, बिहारी लाल अंबर साहब प्रयाग से आ रहे हैं, इलाहाबाद से तशरीफ ला रहे हैं। हम क्षेत्राधिकारी महोदय के यानी सीओ साहब का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और जितने हमारे अधिकारी हैं, हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उनकी मोहब्बतों से ये मुशायरा आगे चलेगा और उनके परिश्रम से ये मुशायरा वजूद में आया। अब मैं ये चाहता हूं कि नाते रसूल पाक के बाद सरस्वती वंदना के लिए डॉक्टर मानसी द्विवेदी से बेहतर मेरे लिए इस वक्त कोई नहीं हो सकता। तशरीफ ले आइए तालियों की गूंज में। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। हम अपने क्षेत्राधिकारी सीओ साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, वो भी तशरीफ ले आए हैं। वाकई इस लाइट को जिसने भी लगाया, मेरा बस चले तो मैं 38% GST कटवा दूं। बहुत खूब, बहुत खूब। थोड़ा सा अगर ठीक ठाक हो जाता तो। ये फूलपुर का जो आयोजन है, सबसे पहले तो मैं इस मुहिम के लिए यहाँ पर जो यंगिस्तान इकट्ठा हुआ है उसको बधाई देती हूँ। क्या बात है, क्या बात है मैडम, बहुत खूब, तालियां। वागीश कुमार शुक्ल जी SDM साहब हैं, श्री रविशंकर प्रसाद जी CO साहब हैं, श्री नवीन कुमार तहसीलदार साहब हैं और श्री पंकज शाही जी नायब तहसीलदार हैं, श्री गुप्ता जी के गुप्ता जी हैं, वो कोतवाल हैं। पूरा का पूरा सारा अमला राजेश भाई ने इकट्ठा कर रखा है। और इस बात का द्योतक है कि जहाँ पर युवा शक्ति लगती है वहाँ कुछ ना कुछ नया होता है। और मुझे लगता है कि ये शायद पहली बार होगा जब फूलपुर महोत्सव हो रहा है। क्या बात है, वाह वाह वाह, तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छा बयान कर रही हैं आप। इतिहास में जब भी महोत्सव का नाम आएगा, फूलपुर महोत्सव का नाम आएगा, तो आप लोगों की पोस्टिंग कहीं भी रहे, लेकिन आप लोगों का नाम उसमें सर्वोपरि रहेगा। आपने जो ख्याति बटोरी है वो अविस्मरणीय होगी यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की जनता के लिए। मुझे वाणी वंदना के लिए बुलाया गया है। जैसा कि ये साहित्यिक मंच है, जो हमारे काव्य मंचों की परंपरा है कि हम अधिष्ठात्री वाग अर्थ की देवी माँ शारदे को प्रणाम करते हैं। हम उस परंपरा से आते हैं। वागर्थावु संथिक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। और चूंकि मैं अयोध्या से हूँ तो मैं पढ़ती आई हूँ कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायक। वाह 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 वाह। बहुत सारे लोगों ने कविता को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया। हमारे यहाँ नीरज जी ने, जो कवि कुल के बहुत बड़े रचनाकार हुए, उन्होंने लिखा कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो बाण भट्ट जी ने लिखा कि कविता करना अनंत जन्मों के, अनंत कर्मों के, अनंत पुण्यों का फल है। और मैं ये कहती हूँ कि जो बात अंतस से निकलती है और आपके कलेजे को ठक से करती है, वो कविता होती है। आज प्रकाश जी ने लिखा कि वक्त के पांव अनायास ठहर जाएंगे, गौर से देखोगे तो कुछ और नजर आएंगे। और आप हमको जो सुनोगे रफ्ता रफ्ता, कान के जरिए कलेजे में उतर जाएंगे, कान के जरिए कलेजे में उतर जाएंगे। क्या कहने हैं मानसी द्विवेदी जी, शुक्रिया बहुत। वो जो कविता होती है, सबसे पहले तो ये कि आप थोड़ा सा अपना मन बना लीजिए। घर से इतनी दूर इस ठंडक के मौसम में आए हैं तो जरूरी है कि आप अपना मन बना लें। मैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए माँ शारदे को 4 पंक्तियों से प्रणाम करती हूँ और आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ कि आइए मातु लगाइए आसन, राहत के हम बालक तेरे। आइए मातु लगाइए आसन, राहत के हम बालक तेरे। अम्ब विलंब ना आज करो, कर जोरी खड़े बहु साधक तेरे। अम्ब विलंब ना आज करो, कर जोरी खड़े बहु साधक तेरे। मानस माँ बिहरो माँ सरस्वती, तेरे करे आराधक तेरे। ओ आज की शाम, फूलपुर वालों मैं आपसे तालियां मांगती हूँ यहाँ कि आज की शाम न भूले कभी ये श्रोता कवि
संचालक तेरे वाह 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 वाह, जोरदार तालियां होनी चाहिए मानसी द्विवेदी के लिए। संचालक तेरे, बहुत सारा उत्तरदायित्व आपके कंधों पर है कि आज की ये शाम बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अविस्मरणीय, बहुत ही यादगार बना दीजिए। बहुत बहुत आभार। वाह, मानसी द्विवेदी जी को आप सुन रहे थे, बहुत अच्छा बोल करके भी गई हैं। आइए